दर्द अपनाते हैं लोग, इस जहां में कब किसका दर्द अपनाते हैं लोग, रुख हवा का देख कर अक्सर बदल जाते हैं लोग। How are you doing, guys? Which rule did I teach you the other day? How many rules have I taught you so far? And whom am I addressing right now? Hello guys, welcome back to Zulfi Spoken English channel. Let me cut to the chase and begin straight away with today's lecture, that is the use of WH family category B. मेरी लास्ट वीडियो में आपने कैटेगरी ए की तफसीलात सुनी और ये जो कैटेगरी बी है इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट, बट नो डिफिकल्टी इज टू बिग फॉर सेंसिबल लर्नर्स लाइक यू। तो गाइज, मैं आज के वीडियो में आपको कैटेगरी बी में यूज होने वाले WH फैमिली के मेंबरान से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और वो इस तरह से हैं, वो 7 हैं। whom, how far, how long, whose, which, how much, how many, ये 7 मेंबरान हैं WH फैमिली के। इनकी तफसीलात बयान करूंगा मैं और हर क्वेश्चन वर्ड का अर्थ बताऊंगा हिंदी में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में अर्थ जानना बहुत जरूरी है इसका। हर शब्द का, हर क्वेश्चन वर्ड का हिंदी अर्थ बताऊंगा। उसके बाद हम उसके बताएंगे कि ये अमुक शब्द किस चीज की ओर इंगित करता है, क्या इंडिकेट करता है, किस धारणा को बताता है, किस विचार को बताता है, ये भी बताऊंगा। और उसका स्ट्रक्चर, हर शब्द का, हर प्रश्नवाचक शब्द का स्ट्रक्चर बताऊंगा और हर एक क्वेश्चन वर्ड के एग्जाम्पल्स बताऊंगा। तो आज का पहला जो हमारा WH फैमिली का मेंबर है वह है whom, मीनिंग किसको या किसे, किसको या किसे या किससे। प्लीज कीप दिस इन माइंड। और whom इंडिकेट करता है रिलेशन को, संबंध को, विद स्पेशल रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग्स। और whom का स्ट्रक्चर ये है whom प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस रिमेनिंग पार्ट। तो whom का एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में दे दिया। whom am I addressing right now? मैं अब किसको संबोधित कर रहा हूं, इस तरह से। तो अगर हम whom का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में लें तो उसमें whom के तुरंत बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस रिमेनिंग पार्ट। पास्ट इंडेफिनिट में whom प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब रिमेनिंग पार्ट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में whom प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस रिमेनिंग पार्ट। तो whom का एग्जाम्पल ये रहा, whom do you beat daily? तुम रोजाना किसको पीटते हो या किसे पीटते हो। whom did you beat yesterday? कल तुमने किसे पीटा था या किसको पीटा था। whom will you beat tomorrow? कल तुम किसको पीटोगे या किसे पीटोगे। और whom को हम चाहें तो कंटिन्यूअस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेंटेंस दिया था whom are you beating, whom were you beating, whom will you be beating। बहरहाल सेकंड जो हमारा WH फैमिली का मेंबर है वह है how far। how far का हिंदी में अर्थ होता है कहां तक, किस सीमा तक। और ये शब्द इंडिकेट करता है लिमिट को, एक्सटेंट को, सीमा को या हद को या फासले को। और हाउ फार का जो स्ट्रक्चर होगा हाउ फार प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और रिमेनिंग पार्ट। टेंस कोई सा भी लिया जा सकता है। हाउ फार प्रेजेंट में तो हाउ फार डू यू नो अबाउट आवर कंट्री, आप हमारे देश के बारे में कहां तक जानते हैं। हाउ फार डिड यू एग्री विद योर टीचर, आप अपने अध्यापक के साथ कहां तक सहमत हुए थे या किस हद तक, किस सीमा तक सहमत हुए थे। और फ्यूचर की बात करें तो हाउ फार विल यू ट्रैवल ऑल ओवर द कंट्री, आप देश भर में कहां तक यात्रा करेंगे, कहां तक सफर करेंगे। और थर्ड हमारा WH फैमिली का मेंबर है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कब तक,
किस समय तक, टू व्हाट टाइम, और कब तक, यानी किस वक्त तक, किस समय तक, हाउ लॉन्ग। और हाउ लॉन्ग का स्ट्रक्चर है हाउ लॉन्ग प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस रिमेनिंग पार्ट। हाउ लॉन्ग डज योर फादर वर्क इन हिज ऑफिस, आपके पिताजी अपने दफ्तर में कब तक काम करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में हाउ लॉन्ग डिड योर फादर वर्क इन हिज ऑफिस। और फ्यूचर इंडेफिनिट में बात करें तो विल शैल आ जाएगा, हाउ लॉन्ग शैल आई टीच यू द आर्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश की कला कब तक सिखाऊंगा, ये टाइम इंडिकेट करता है हाउ लॉन्ग। और इसके बाद रुख करेंगे हम अगले WH फैमिली के मेंबर को की तरफ, और वह है हुज। हुज का अर्थ होता है, नोट करें, किसका, किसकी, किसके। वंस अगेन, किसका, किसकी, किसके। और दिस वर्ड इंडिकेट्स पोजेशन, कब्जा, अधिकार, ये शो करता है अधिकार, कब्जा। हुज, इसको हम सिंपल वर्ड्स में भी यूज कर सकते हैं, सिंपल इजेमार का वाजवर का यूज कर सकते हैं हम, हुज। तो और इसके हुज के बाद में हम लाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। याद रखें, अब जो मैं रिमेनिंग वो बता रहा हूं WH फैमिली के मेंबरान, उनमें हम नाउन का यूज करेंगे इन शब्दों के बाद। आई मीन टू से हुज प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस रिमेनिंग पार्ट। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, हुज सन आर यू बाय द वे, आप बहरहाल किसके पुत्र हैं, किसके बेटे हैं। पास्ट में लीजिए, वाज का यूज कर दीजिए, वाज पर। हुज डॉटर वाज शाजिया, नमिता, सीमा, हुसएवर शी माइट बी, वह है यानी नमिता, सीमा, शाजिया किसकी बेटी थी। हुज सन, हुज डॉटर, ये नाउन जुड़ गया। और अगर हम टेंस की बात करें तो याद रखें, हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में देना चाहेंगे। जैसे whose teachings have you put into practice, आपने किसकी शिक्षाओं पर अमल किया है, अमली जामा पहनाया है। whose instruction had you followed, आप किसका इशारा समझ चुके थे, किसके निर्देश समझ चुके थे। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो whose suggestion will you have followed, आप किसके सुझाव पर चल चुके होंगे, का अनुसरण कर चुके होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये था हमारा whose का यूज। और उसके बाद हम करेंगे रुख, which, वेरी इंपॉर्टेंट WH फैमिली का मेंबर, मीनिंग कौन सा, कौन सी, कौन से। विच इंडिकेट्स चॉइस, ऑप्शन, जो आपका विकल्प क्या है, जो पसंद क्या है, उसको इंडिकेट करता है विच। वेरी सिंपल एग्जांपल यूज ऑफ इजेमार वाज व्हाट, विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। विच इज योर लैपटॉप, आपकी लैपटॉप कौन सी है। इस तरह से विच इज योर फेवरेट गेम, आपका पसंदीदा गेम कौन सा है। सॉरी। तो ये था, हमने सिंपल। और टेंस की बात करें हम, सिंस और फॉर की यूज करें अगर हम, तो हम यूज कर सकते हैं विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं। विच गेम हैड यू बीन प्लेइंग सिंस लास्ट ईयर, आप पिछले साल से कौन सा गेम या कौन सा खेल खेल रहे थे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो विच गेम विल यू हैव बीन प्लेइंग सिंस नेक्स्ट मंथ। और फॉर यूज करना है तो फॉर ए फ्यू मंथ्स, फॉर फ्यू डेज। ये मेरे टेंस की वीडियो में आपने इसकी तफसीलात सुन ली होंगी, यूज ऑफ सिंस और फॉर। तो ये था हमारा विच का यूज। और इसके बाद हम रुख करेंगे अगले फैमिली मेंबर की तरफ, और वो है हमारा हाउ मच, मीनिंग इन हिंदी कितना, कितनी, कितने। मेनली तो कितना, कितनी है, क्योंकि दिस वर्ड इंडिकेट्स क्वांटिटी, मात्रा। ये मात्रा को इंडिकेट करता है। और ये कैसी मात्रा, अनकाउंटेबल। इसके साथ हमें अनकाउंटेबल नाउन का यूज करना पड़ेगा। अनकाउंटेबल नाउन आप जानते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, मगर गिन नहीं सकते, तो उसको गिनती नहीं कर सकते हम।
जैसे चाय, दूध, दही, पानी, मक्खन वगैरह वगैरह, बाल, चावल, दाल, आटा वगैरह। तो इस तरह के शब्दों का यूज हम हाउ मच के साथ करेंगे। ज्ञान, ध्यान और अज्ञानता, इस तरह प्रेम, इस तरह के शब्दों का यूज हम हाउ मच के साथ करेंगे। स्ट्रक्चर ये हाउ मच प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। और कई बार हम नाउन का यूज नहीं भी करते, जैसे हाउ मच डू यू नो अबाउट माई पर्सनैलिटी। आप मेरी पर्सनैलिटी के बारे में कहां तक जानते हैं, हमने नाउन का यूज नहीं किया। लेकिन मोस्टली हाउ मच प्लस नाउन का यूज करेंगे। हाउ मच के साथ हम नाउन जोड़ देंगे, जैसे हाउ मच लव, हाउ मच अफेक्शन, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, हाउ मच कर्ड, इस तरह से यूज करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल ये है, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली। आप रोजाना कितना पानी पीते हैं? 1 लीटर, 2 लीटर। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली। अब इसी तरह से हाउ मच नॉलेज डिड यू गेन लास्ट ईयर। आपने पिछले वर्ष कितना ज्ञान प्राप्त किया था, नॉलेज। इसके अलावा हाउ मच अवेयरनेस डू यू हैव, आपकी जानकारी कितनी है। हैज हैव का इस्तेमाल कर दिया हमने बिना टेंस के। आज को अगर हम टेंस मिलाना चाहें तो हाउ मच इग्नोरेंस आर यू शोइंग, आप कितनी अज्ञानता दिखा रहे हो। अज्ञानता भी अनकाउंटेबल है, इसको हम हाउ मच के साथ यूज करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा आखिरी फैमिली मेंबर है, वो है हाउ मैनी, मीनिंग कितने, कितनी। और हाउ मैनी इंडिकेट्स नंबर, संख्या। और ये संख्या का कौन सी संख्या, जो काउंटेबल है। इसलिए हाउ मैनी के साथ हम क्या जोड़ेंगे, काउंटेबल नाउन्स, जैसे सेब, संतरे, लड़के, लड़कियां, खिलौने, लैपटॉप, गेम, खेल, गाने, समस्या वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बहुत ही सटीक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू टेक राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल बेड टाइम। आप सुबह के समय से लेकर बिस्तर के टाइम तक कितने कप चाय लेते हैं। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी, नॉट हाउ मेनी टीज नहीं होगा, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी। जैसे, लेकिन अगर टी करेंगे तो हाउ मच टी, पानी कहेंगे हाउ मच वाटर, लेकिन पानी के गिलास कहेंगे तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर। गिलास को गिन सकते हैं, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे। तो इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स हैव आई सॉल्व्ड फॉर यू, मैंने आपके लिए कितनी समस्याएं हल की हैं। हाउ मेनी कंट्रीज हैज आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड सो फार, हमारे प्रधानमंत्री अब तक कितने देशों का भ्रमण कर चुके हैं, घूम चुके हैं। और इसी तरह से हाउ मेनी मिरेकल्स विल यू शो इन द डेज टू कम, आप आने वाले दिनों में कितने चमत्कार दिखाएंगे। मिरेकल्स मीन्स चमत्कार। तो दैट वाज द डिस्कशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ WH फैमिली कैटेगरी बी। और बी श्योर कि इस कैटेगरी बी में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जरूर ज्यादा होगा, लेकिन आप जानते हैं कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं होती। इंसान अगर अभ्यास करे, कांस्टेंट प्रैक्टिस करे, तो एक मैं सजेशन जरूर देना चाहूंगा यहां कि हर WH फैमिली मेंबर के पर आधारित आप कम से कम 10 वाक्य जरूर बनाएं घर पे। इट विल एनहांस योर पावर ऑफ ट्रांसलेशन, योर पावर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, और तभी आप हर WH फैमिली मेंबर को मास्टर कर सकते हैं, तभी आप उसके अंदर आधिपत्य जो कमांड दिखा सकते हैं। तो विद दैट I would like to suggest to you that you should share this video with your friends and subscribe to my channel. And with these words, I would like to say thank you very much.